आज की वीडियो में अभी देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी मार्केट स्ट्रक्चर मतलब कि अभी ये जो वीडियो है वो फॉरेक्स और इंडियन मार्केट दोनों में काम करेगा, पर मैं आपको एक ओवरव्यू बताऊंगा कि पूरा डिटेल में कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है। और एक चीज जो आप गलत चीज एक क्या करते हो कि आपको लगता है कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है कंटिन्यू स्टेप वाइज पैटर्न में चलेगा और आप वो ही पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हो मार्केट में, पर ऐसा मार्केट तो इसमें चलता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि हायर हाई क्या होता है, हायर लो क्या होता है, पर मार्केट ऐसा टाइप ऑफ पैटर्न में चलेगा ऐसा नहीं है। सिर्फ फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे जो शो कर रहा हूँ वो सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। और ये मार्केट स्ट्रक्चर आपको 4 आवर में यूज नहीं करना है। ये ये कहाँ पे यूज करना है, जब आप एंट्री लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे वहां पे यूज करना है। 4 आवर में ऐसे ही काम करता है, हर टाइम फ्रेम में ऐसे ही काम करता है। पर होता क्या है, प्राइस कभी कभी ये लो ब्रेक करके प्राइस अगेन ऊपर जाता है, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। सर ने तो बोला था कि हायर हाई हायर लो ड्रॉ किया है, फिर ये प्राइस हायर लो ब्रेक करके, तो ये तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो वो सारी चीजें आपका मैं डाउट बाद में सॉल्व करूंगा। पर अभी जो भी मैं सिखा रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान रखो कि मैं क्या बता रहा हूँ, और आपको सिर्फ बाद में सब जब कंबाइन करूंगा तब आपको सब थ्योरी समझ में आएगी कि कैसा आपको स्मार्ट मनी, कोई भी मार्केट आप चाहे आप क्रिप्टो खोलो या फिर कोई भी मार्केट, मतलब कोई भी कहाँ पे भी आपको ये पैटर्न दिखने लग जाएंगे। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जब प्राइस ऊपर जाती है तो वो क्या करती है, हायर हाइज। अभी ये क्या है, हायर हाई। ओके, अभी और एक ट्रेडिंग व्यू आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ। मैंने इसके पहले वीडियो में ट्रेडिंग व्यू के शॉर्टकट बताया गया। तो अगर अब मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, अभी मुझे ये निकालना है। ठीक है, मैंने ये निकालना है। अभी मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया, हायर हाई। ओके, और मुझे अभी हाई लो भी बना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉपी करूंगा, क्लोन करूंगा, या फिर कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर प्रेस करके इसको साइड में लूंगा डायरेक्टली, तो ये क्लोन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी हायर लो। ठीक है, तो अभी आपको ये इतना समझ में आया कि ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, प्राइस ऊपर जा रही है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वीडियो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। तो अभी मुझे यहाँ पे लिखना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो वो ये जो हायर है, हायर है वो ब्रेक करके ऊपर आती है। हायर हाई ब्रेक किया ऊपर गई, हायर हाई ब्रेक किया ऊपर गई। पर ये ध्यान में रखो कि जब तक प्राइस हायर हाई ब्रेक नहीं करती तब तक हम लोग इसको हायर लो कंसिडर नहीं कर सकते। मतलब कि अभी इसने ये ब्रेक किया इसलिए हम लोग इसको हायर लो कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हायर हाई ब्रेक हुआ है। पर अभी अगर जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता है तो इस लो को हम लोग हायर लो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, जब तक ये लो इसको ब्रेक नहीं करता है उस तब तक ये स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, अभी इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और वीक स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी ये कंसेप्ट बहुत कम लोगों को पता है, तो अभी आपको पता है तो आपको इसका बेनिफिट क्या है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर वीक स्ट्रक्चर का। तो जब भी हायर लो हायर हाई को ब्रेक करती है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कौन सा उसमें, अभी हायर हाई वीक है इसलिए हायर हाई ब्रेक हो रहा है, हायर लो ब्रेक कर रहा है उसको। मतलब कि ये जो पावर है हायर लो से आ रही है। ओके, ये जो पावर है हायर लो से आ रही है, वो हायर हाई बहुत इजीली ब्रेक हो रहा है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, हायर हाई स्ट्रॉन्ग, हायर हाई जो है एच एच स्ट्रॉन्ग है, और हायर सॉरी हायर लो स्ट्रॉन्ग है, हायर हाई वीक है। ब्रेक हो रहा है, प्राइस आ रही है, ब्रेक हो रहा है। ओके, तो ये ब्रेक हो रहा है, मतलब इसमें हायर लो जो है वो स्ट्रॉन्ग है, हायर हाई वीक है। पर अभी होता क्या है, तो अगर हायर लो वीक हो गया और हायर हाई स्ट्रॉन्ग हो गया तो क्या होगा मार्केट में, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। अभी यहां पे प्राइस ने ये ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया, अभी प्राइस नीचे जा रही है। तो जैसे हायर हायर लो होता है, वैसे लेफ्ट साइड पे क्या होगा, लोअर लोज लोअर हाइज। तो अब ये कंटिन्यू नीचे की तरफ चलते रहेंगे, लोअर लो
लोअर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और लोअर हाई, अगेन लोअर लो। तो इसमें अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे प्राइस अब ऊपर की तरफ जा रही थी तो लो स्ट्रांग हो रहा था, और ये वीक ब्रेक, अपना जो हाई है वो ब्रेक हो रहा था। ठीक है, लो स्ट्रांग था, वीक ब्रेक होता। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है वो स्ट्रांग हो रहा है और ये लो है, वीक है। तो जब भी प्राइस आती है तो लो ब्रेक कर रही है, ब्रेक कर रही है। इसका फायदा क्या है, जब भी चेंज ऑफ क्रेडिटर होता है तो ये प्रोटेक्टेड है, मतलब कि ये जो लो है प्रोटेक्टेड है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक प्राइस ऊपर ही जाने वाली है, ये ध्यान में रखो। ये लगेगा आपको सिंपल है पर ये बहुत काम का है। तो अभी ये जो लो है वो प्रोटेक्टेड है, ये लो की वजह से इसको सपोर्ट मिल रहा है, प्राइस नीचे जा रही है। तो आपको ये, जब ये आपको पता है कि ये प्रोटेक्टेड है, क्योंकि क्योंकि इसने क्या किया, लिक्विडिटी स्विप किए और फिर ये लो ब्रेक किया, मतलब कि प्राइस इसके नीचे तो जाने वाली नहीं है, क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगेगी। ठीक है, अभी ये जो वीक है ब्रेक हो रहा है, तो आपका जो वीक क्लोज है ना वो टारगेट रहेगा आपका। तो ये ध्यान में रखो, जब भी आप एंट्री लोगे मार्केट में, तो जो भी वीक हाई या फिर वीक लो रहेगा, चाहे वो मार्केट अप साइड में हो या फिर लो साइड में हो, तो आपको ये चीज पता है कि जो सामने वाला स्ट्रक्चर है वो वीक है, तो वो आपका टारगेट रहेगा। इसलिए हम लोग, जब भी मैं बोलता हूँ कि आपका जो फर्स्ट हाई रहेगा या फिर लो रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अभी बाय की एंट्री ली है मैंने, प्राइस ऊपर जा रही है, ओके, मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लिया, इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लिया, तो ये प्रोटेक्टेड है ना, तो ये वीक है, तो प्राइस मोस्टली वीक के पास जाएगी, वीक ब्रेक करने की। ठीक है, तो प्राइस मोस्टली वीक हाई या फिर लो, अगर प्राइस जैसे ऊपर नीचे जा रही है वहां पे प्राइस जाएगी। ओके, अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब मैं तो आपको बताना भूल गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब क्या, कि जब प्राइस डायरेक्शन चेंज करती है तो हम लोग इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर की स्पेलिंग क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हुआ है, इसको मैं छोटा करता हूं 12। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब क्या, जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, ऊपर जा रही थी, अभी प्राइस ने जो है एकदम से प्राइस नीचे तरफ जाना शुरू हो गई, तो इसको हम लोग बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब जब भी प्राइस ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर जाएगी तब उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। अभी प्राइस अगर ये ब्रेक करती है, ओके, अगर प्राइस ये वाला हाई ब्रेक करती है तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर, और फिर बाद में प्राइस कंटिन्यू करेगी ऊपर की तरफ। तो ये मार्केट में हर टाइम चेंज ऑफ कैरेक्टर होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि प्राइस जब भी ऊपर जाती है तो हायर हाई हायर लो क्रिएट करते जाती हुई, ठीक है। अब जब भी नीचे आती है तो वो लोअर हाई लोअर लो क्रिएट करती है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में अप साइड की तरफ, मतलब अगर प्राइस अप ट्रेंड में तो प्राइस हायर लो जो होता है वो हायर हाई को कंटिन्यू ब्रेक कर देता है, हायर जो लो होता है वो हायर हाई को कंटिन्यू ब्रेक करता है, हायर लो जो है कंटिन्यू ब्रेक कर देता है। इसलिए हम लोग टारगेट रखते हैं, अगर प्राइस ऊपर जा रही है, अगर मैंने यहाँ पे एंटर किया है तो मेरा टारगेट कभी मेरा हाई रहेगा। इसलिए जो टारगेट है वो ऊपरी तरफ हम लोग सेट करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो वीक है, वो तो ब्रेक ही होने वाला है। और जब प्राइस नीचे की तरफ जा रही है तो मैं जो फर्स्ट मेरा हाई लो रहेगा वहां पे मैं टारगेट रखूंगा और उसको ब्रेक करते चलेगा, प्राइस नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, ब्रेक करेगी, नीचे जाएगी, ब्रेक करेगी, नीचे जाएगी। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने पूरा कवर किया है। पर अगर किसी को डाउट रहेगा तो मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हो, हम लोग उसके बाद बात करेंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखेगा नहीं। पर अभी हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखेंगे कैसा इसको मार्क करना है। अभी निफ्टी में भी देखेंगे और फॉरेक्स में देखेंगे, तो आपको दोनों मार्केट का आइडिया आ जाएगा कि कैसा एग्जैक्टली स्ट्रक्चर मार्क करना है। ठीक है।